सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हमने कल 2 क्वेश्चंस किए थे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, थर्ड वन। इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 कॉइन्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल्स एट लीस्ट 1 टेल एंड एट मोस्ट 1 टेल। सो इसका सैम्पल स्पेस क्या होगा? अगर दो हम सिक्के उछाल रहे हैं, इकट्ठे उछाल रहे हैं, तो इसका सैम्पल स्पेस क्या होगा, पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी वो लिखते हैं। देखो, जब 2 कॉइन उछाले तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि वो दोनों हेड भी हो सकते हैं, एक हेड और एक टेल भी हो सकता है, एक टेल और एक हेड भी हो सकता है, और या फिर दोनों टेल हो सकते हैं। यही तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितने होंगे, कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितने हैं? 4। सो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, बोथ द टेल्स, राइट। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल, राइट। ये है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। तो दोनों टेल आने की हमारे पास पॉसिबिलिटी कितनी है? एक ही है। तो देखो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितना हुआ, फिर फेवरेबल वो होता है जो हमने फाइंड करना होता है, राइट। तो हमारे पास फेवरेबल है, दोनों टेल आने की हमारे पास पॉसिबिलिटी एक ही है, तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितना हुआ, 1। सो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल is favorable outcome over total number of outcomes। यही होता है। तो क्या आएगा हमारे पास, फेवरेबल कितना है 1 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 4। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट सब पार्ट क्या बोलता है हमारे पास, एट लीस्ट 1 टेल। एट लीस्ट 1 टेल का मतलब कि एक तो टेल होना चाहिए। वो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास, देखो एक टेल जिसमें है वो कौन सा है, एक ये और एक ये। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे हमारे पास, एक ये है, एक ये है, जिसमें एटलीस्ट 1 टेल आ ही रहा है, और ये भी काउंट होगा क्योंकि इसी में तो एक टेल तो आ ही रहा है। तो हमारे पास कितने हो गए, 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल, एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास, फॉर्मूला यही रहेगा। फेवरेबल हमारे पास कितने हैं, 3। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 4। नाउ नेक्स्ट थर्ड वन है हमारे पास, एट मोस्ट टेल। एट मोस्ट टेल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टेल आने की क्षमता किसमें है, मतलब देखो एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, और एक इसमें भी टेल है। एट मोस्ट टेल का मतलब ये होता है। तो हमारे पास क्या आएगा, फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 3। देखो एट लीस्ट का मतलब होता है मतलब एटलीस्ट एक तो टेल आना चाहिए, वो कौन सी प्रोबेबिलिटी है, इन तीनों में एक एक टेल आ रहा है। और एट मोस्ट का मतलब होता है कि हमारे पास टेल आना ही चाहिए, ये नहीं कि एक आए, 2 आए, 3 आए, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो टेल आना चाहिए, उसको एट मोस्ट टेल बोलते हैं, राइट। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी, ऑफ गेटिंग एट मोस्ट टेल। तो देखो इसमें फॉर्मूला सेम ही लगेगा, फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल हमारे पास 3 है और टोटल नंबर हमारे पास 4। क्लियर है इतना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए बैग कंटेनिंग 4 वाइट बॉल्स 5 ब्लू बॉल्स, दे आर मिक्स thoroughly, 1 ball is drawn at random, what is the probability of getting a white ball and a blue ball। अब देखो इसकी सिचुएशन क्या है, अब सिचुएशन क्या है, इसलिए बोला है कि एक बॉक्स है, एक बैग है, बैग में 4 वाइट हैं
और 5 ब्लू हैं, यही है। तो उसने बोला कि ये 4 वाइट और 5 ब्लू बॉल्स उसने एक बैग में डाल दी और उसमें से रैंडमली बॉल्स निकाली। तो रैंडमली बॉल्स निकाली है, देखो इसमें वाइट भी डाली उसने, ब्लू भी डाली। वाइट कितनी थी 4 और ब्लू कितनी थी 5, टोटल बॉल्स कितनी है हमारे पास 9। तो इसको अभी लिखेंगे कैसे। अभी क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि उसने क्या किया कि वो दोनों बॉल्स जो हैं मिक्स कर दी। तो 1 बॉल इज़ ड्रॉन एट रैंडम, उसमें से एक बॉल निकाली। अभी वो बॉल्स कोई भी हो सकती है, राइट। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल। अब देखो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 5 + 4 + 5 9। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हुई हमारे पास 9। इट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास 9 हैं। तो अभी प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम क्या है, फेवरेबल आउटकम वो भी किसका बोला उसने फर्स्ट, वाइट बॉल का। तो वाइट कितनी थी हमारे पास 4। तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। जब उसने रैंडमली अपने बैग में से बॉल निकाली तो वो वाइट अगर 4 डाली है तो ऑब्वियस बात है उसमें से 4 ही बॉल बाहर आएगी, राइट। तो वाइट बॉल आने की कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, 4 ही हो सकती है। अगर देखो अगर मैंने एक बैग में मैंने बॉल्स डाली हैं, वाइट भी डाली हैं और ब्लू भी डाली हैं। अब रैंडमली 1 इसमें से एक निकाल रही हूँ मैं, तो वो वाइट भी हो सकती है और ब्लू भी हो सकती है। तो वाइट आने के चांसेस देखो वो भी 4 ही होते हैं और ब्लू आने के चांसेस भी वही 4 ही होते हैं। मान लो यही एक मेरे पास एक बॉक्स है, तो बॉक्स में से मैं एक बॉल निकाल रही हूँ, तो वो वाइट भी हो सकती है और ब्लैक भी हो सकती है या ब्लू भी हो सकती है, जो भी उसने गिवन की है, राइट। तो फिर वो वाइट बॉल आने की तो पॉसिबिलिटी 4 ही हुई ना, कि मतलब मैं जितनी बार भी निकालूंगी तो वो वाइट या ब्लू आएगी, तो उसमें पॉसिबिलिटी तो वाइट की 4 ही हुई। तो इसलिए यहाँ पे फेवरेबल आउटकम 4 आए। तो फेवरेबल टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 4 ओवर 9। क्लियर। अभी नेक्स्ट, अभी उसने बोला है सेकेंड इसका पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है ऑफ ब्लू बॉल्स की। अब देखो अभी मेरे पास जो बॉल थी, ब्लू बॉल कितनी है 5 है, ठीक है। एक एक करके मैं बॉल निकाल रही हूँ, तो वो वाइट भी हो सकती है, ब्लू भी हो सकती है। तो अगर मैं ब्लू बॉल निकाल रही हूँ, देखो एक बैग में से अगर मैं ब्लू बॉल निकाल रही हूँ तो ब्लू बॉल निकलने के चांसेस कितने हैं, 5 ही होंगे। अगर मैं 5 बॉल्स डाली हैं तो चांसेस भी इसके कितने होंगे, 5 ही होंगे। तो इसके भी फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे। अगर 5 बॉल्स हैं तो इसके 5 ही चांसेस है कि वही निकलेंगे। अभी फॉर्मूला तो सेम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स की कितनी है, क्या फॉर्मूला होता है अभी इसका, फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, सो 5/9। क्लियर।